एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है वो अभी तक थमा नहीं था कि एक और शोशा या यूं कह लीजिए कि मंतक या तजवीज़ या एक फार्मूला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेश किया गया है और वो फार्मूला इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलने का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी, उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एक तजवीज़ पेश की और इसका इजहार उन्होंने गैर मुल्की मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलना चाहता है और उनको कोई इस बात में मसला नहीं होगा कि अगर ये सीरीज जो है न्यूट्रल वेन्यू पर भी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर भी होगी तो इस सीरीज का फ़ायदा टेस्ट सीरीज का ना सिर्फ दोनों मुल्कों को होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा, बल्कि जो न्यूट्रल वेन्यू होगा उनको भी होगा और पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज को कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क उसकी मेज़बानी करने से इनकार नहीं करेगा। नजम सेठी ने इसका इजहार भी किया और बताया कि वो कौन से मुल्क हैं जहां पर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो टेस्ट सीरीज खेलें। पाकिस्तान की जानिब से पहला वेन्यू जो था उसको इंग्लैंड को चुना गया, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अगर इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज होती है तो वो पहला जो न्यूट्रल वेन्यू होगा वो इंग्लैंड होगा। अगर किसी सूरत इंग्लैंड में मैचेस नहीं हो पाते तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा वेन्यू होगा जहां पर मैचेस खेले जाएंगे और तीसरे वेन्यू के तौर पर उन्होंने दुबई को चूज़ किया और दुबई कहते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा ख्वाहिश दुबई और इंग्लैंड की है क्योंकि ये दो वेन्यूज़ ऐसे हैं कि जहां पर इंडियंस भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पाकिस्तानीज भी जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अगर यहां पर मैचेस होते हैं तो ना सिर्फ हाउसफुल होगा, ग्राउंड फुल होगा, बल्कि दोनों ममालिक, बल्कि जो ब्रॉडकास्टर्स और जो न्यूट्रल वेन्यू होगा उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा और ये जो सीरीज़ हो गई या जो मैचेस हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। या यूँ कह लीजिए कि जिस तरह फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखे और खेले जाने वाला खेल है, तो क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है या रिकॉर्ड तोड़ जो मैच होता है, जो खिड़की तोड़ मैच होता है या रिकॉर्ड तोड़ जिसकी रेटिंग आती है, वो पाकिस्तान और इंडिया का है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस से भी बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का कहलाता है। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो इंडिया के साथ जो है टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं। इसी के ऊपर रद्द अमल जो था इंडिया की जानिब से आया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तजवीज़ या इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि वो ऐसी कोई तजवीज़ जो है फौरी तौर पर काबिल अमल नहीं है, इसको फौरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर नहीं कहा जा सकता। एक तो वजह यह भी है कि अगले साल 2 साल के लिए जो है दोनों ममालिक जो है उनका जैम पैक शेड्यूल है, यानी कि दोनों ममालिक के पास टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कोई भी जो है टाइम नहीं है या कोई भी विंडो मौजूद नहीं है तकरीबन अगले 2 साल तक के लिए। तो इसको शेड्यूल करने के लिए जो है कम से कम पहले से इसका प्लानिंग करनी होगी और उसके साथ उस हिसाब से ये सारी चीज़ें शेड्यूल होती हैं। तो फिल वक्त तो दोनों ममालिक के दरमियान विंडोज़ कोई भी मौजूद नहीं है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर छोटी मोटी कोई T20 सीरीज़ हो जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि T20 सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 मैचेस की होती है, तो 3 से या हफ्ते में जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ थी रमज़ान के दौरान, तो 5 दिनों के अंदर अंदर ये जो थी T20 मैचेस जो थे अफगानिस्तान के खिलाफ वो ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जो थी ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह अगर छोटे मोटे मैचेस निकल जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी है, उनकी जानिब से ये बयान आया और बयान ऐसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक सरबराह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी पोस्ट पे या आला ओहदेदार जो है उसके तौर पर नजम सेठी अपनी कुर्सी वहाँ पर मौजूद है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उनकी तरफ से अगर एक बयान ये आया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर जो है नजम सेठी ने यह बयान दिया होगा, क्योंकि ये बयान पूरी दुनिया में जो है हेडलाइंस पे चला है। पूरी दुनिया में इस बयान को जो है हाईलाइट किया गया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक इसके ऊपर कोई खासा रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ मैचेस खेले, लेकिन बशर्त यह है कि इंडिया पाकिस्तान भी आए मैचेस खेलने, एशिया कप के लिए आए, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने उसका जवाबी वार ये दिया है कि जवाब ये दिया है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप खेलेंगे तो फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे।
तो अगर ये सूरत हाल होती है तो दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हुकूमती मदाखलत होती है या हुकूमत अगर हुकूमती सतह पर आला सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान ये जो कशीदगी है कुछ ना कुछ नरम पड़ती है, कम होती है, और ये जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त चल रहा है क्लैश या जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो अगर उसकी शिद्दत में कमी आती है और हुकूमत अगर दोनों बोर्ड्स को हुक्म देती है कि सीरीज के लिए कुछ ना कुछ विंडो निकाली जाए तो फिर ऐसा मुमकिन हो सकता है। और शायद सोच भी रहे होंगे इस तरीके से, क्योंकि कुछ ही अर्से पहले जो पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो उन्होंने दौरा किया इंडिया का, और इंडिया में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत करनी चाहिए, भारत जाना चाहिए। तो शायद इससे कुछ ना कुछ जो है एक रिजल्ट वो यही निकल सकता है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ मैचेस हों, और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी है, और इससे क्रिकेट को फायदा होगा, फैंस को फायदा होगा, और माली तौर पर या पैसों के लिहाज से दोनों बोर्ड्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आखिरी बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज काफी अरसे पहले हुई थी और उसके बाद ये दोनों जो है बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। तो ये है सारा पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज के हवाले से सारी हकाइक मैंने आपको इस बारे में आगाह किया कि क्या चल रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है, और अगर ये बात की गई है तो किस वजह से की गई है। तो ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।